अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली बज़ार। मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन। पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा तरक्की करता हुआ नजर तो आता है, लेकिन ये तरक्की आखिर किस हद तक महदूद हो चुकी है। पाकिस्तान में 2020, 21, 22 के जो बजट्स रहे, पिछले बजट का अगर मुआवजा करें आने वाले बजट के हवाले से, तो चीजों में काफी ज्यादा चेंजेस नजर आती हैं। पिछले साल की बात करें तो ऑटो सेक्टर में काफी ज्यादा परेशानी देखने में आ रही थी, नंबर्स काफी ज्यादा श्रिंक बज़ाहिर नजर आते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त कोविड की वबा काफी ज्यादा नई थी, कंपैरेटिवली उसको टैकल करना मुश्किल था, और उस वक्त जो डॉलर के रेट से पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में काफी ज्यादा हाई थे। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान में मौजूदा ऑटो सेक्टर तरक्की ना सिर्फ कर सका, बल्कि इसमें साथ साथ प्राइसेस में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ अब आलम यह है कि 2021-22 का बजट आने जा रहा है और प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई हैं। आने वाले दिनों में नए मैन्युफैक्चरर्स, नए असेंबलर्स पाकिस्तान में कदम जमाने की कोशिश करेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान में मार्केट है वो किस तरीके से बिहेव करेगी, आवाम को क्या कोई बेहतर रिलीफ मिल सकेगा, या आवाम एक बार फिर से महंगी और फरसूदा हालत वाली गाड़ियां खरीदने पे मजबूर हो जाएगी। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद हैं। फहद हुसैन खान साहब, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं और कोर एक्सपर्टीज रखते हैं ऑटो सेक्टर के हवाले से, तो दूसरे साथ जानिब हमारे साथ मौजूद हैं HM शहजाद साहब, जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। सर, मैं आप दोनों गेस्ट को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, और मैं शहजाद साहब अगर आपसे शुरू करूं, ये 2021 के इब्तिदा से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस हाई हुए, 2020 में ट्रेंड्स यही थे। आखिर क्या वजूहात रही कि 2019, 20, 21 में लगातार प्राइसेस हाई रहे, और आने वाले दिनों में भी क्या ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें जी, अभी जो हम आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो रेट तो वही हैं, रेट नीचे नहीं आए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि डॉलर, चाहे हुकूमत की कोशिशों की वजह से या कुदरती जो इस वक्त दुनिया का एक माहौल है, उस वजह से डॉलर नीचे आया है। क्या हमारे मुल्क में आज तक कभी इन असेंबलरों से किसी ने पूछा कि जनाब, जब ये प्राइसेस आप बढ़ा रहे थे और ये कह के बढ़ा रहे थे कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो आज डॉलर 2019 जून के मुकाबले में जो 152 का था, आज अप्रैल और बल्कि ये मई हम चल रहा है 152, 153 का है। यानी कि ये डॉलर जो है 168, 169 को भी टच कर गया था। तो ये जो 15 से 18 रुपए नीचे आया, उसका बेनिफिट क्यों आवाम को नहीं दिया जा रहा? अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात ये है कि अगर तो सारी बातें प्राइसेस के ऊपर ही हों तो चले जी, हम कहीं ना कहीं ये समझ लें कि जी प्राइस के हवाले से हमें गाड़ियाँ तो कंपनी प्राइस पे मिल रही हैं। हमारी बदनसीबी ये भी है कि आज तक सिंगल कोई गाड़ी कंपनी प्राइस में मौजूद नहीं है। 7 से 8 माह का टाइम दिया जाता है, और तमाम गाड़ियाँ ब्लैक मार्केटिंग में, चाहे सुजुकी ले लें, चाहे होंडा ले लें, चाहे टोयोटा ले लें। बल्कि जो नए प्लेयर्स आए, जब ये बातें हो रही थी पिछली हुकूमत में, तो मुफ्ता इस्माइल साहब से उस वक्त भी मैंने कहा था, मौजूदा जो हमारे हुकूमत के अंदर जो पिछले दिनों हफीज़ शेख साहब थे, उनको भी मैंने ये कहा था, और उनको मैंने लेटर भी लिखा था कि पुराने के मुंह खून लग चुका है, नए जो आ रहे हैं मुझे डर है कि नए जो हैं वो भी इनके रंग में रंग जाएंगे। और आज ऐसे ही हुआ, प्रोटॉन ले लें, किया ले लें, चाहे आप जो है होंडाई की गाड़ी ले लें, या इवन एक दो छोटी और गाड़ियाँ आई हुई हैं चाइनीज़, उनको ले लें, कोई गाड़ी कंपनी प्राइस पे नहीं है। तमाम के ऊपर जो है ब्लैक मार्केटिंग है, तमाम गाड़ियों के ऊपर। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जब इमरान खान साहब आ रहे थे तो एक उम्मीद की फ़ज़ा थी कि बहुत सारी चीज़ों को सही करेंगे। लेकिन शहजाद साहब, आपने बात की कि नए जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से मामला मुश्किल थे। कंपैरेटिवली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि नए प्लेयर्स हैं, उनके सेटअप नए हैं, उनको शायद मार्केट का तजुर्बा नहीं है, उनके लिए जो अनसर्टन डिमांड है उसको पूरा करना मुश्किल भी था। लेकिन पुराने प्लेयर्स आज से मौजूद नहीं, ये सालों से मौजूद हैं, 20-25 साल से ज्यादा इनको गुजर चुके हैं, मार्केट डायनेमिक्स को बखूबी समझते हैं। इसके बावजूद ये मामला कि 6 महीने 7 महीने तक गाड़ियों की डिमांड पूरी ना हो, ये कहीं ना कहीं एक लम्हा फक्रिया है, कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन लेने के बावजूद, इतनी अच्छी बुक्स होने के बावजूद, मैं फहद आपसे इस तरह से पूछूंगा भी बाद में,
اس سب کے باوجود یہ اپنی کیپیسٹی کو کیوں امپروو نہیں کرتے, یا امپروو نہیں کر رہے یا امپروو کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سوزوکی کو 40 سال ہو گئے اور 33 سال ٹویوٹا ہونڈا کو ہو گئے ہیں. میں اس دن سے لے کے آج تک یہ چلاتا ہوا آ رہا ہوں, ایک مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں, ایک مصنوعی ڈرامہ پیدا کرتے ہیں اور بلیک مارکیٹنگ کے اندر یہ گاڑی بیچتے ہیں. ان کا آتھرائز ڈیلر, بھائی صاحب, ان کا آتھرائز ڈیلر اور کمپنی اس گرونے کام میں شامل ہے. میں ثابت کر دیتا ہوں, یہ کافی بڑا کلیم ہے جناب. میں جو بات کر رہا ہوں آن ریکارڈ پیپر پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں, اور میں حکومت کو یہ ساری چیزیں دے چکا ہوں کہ اس کے اوپر انکوائری کی جائے. یہ کیسے پرائٹی میں گاڑی نکل آتی ہے؟ آپ نے 6 مہینے ہو گئے گاڑی آپ کو مل نہیں رہی, مجھے 3 دن میں گاڑی مل رہی ہے. وہ کیسے مل رہی ہے؟ میرے نام سے پیپر آ رہے ہیں, میں نے تو گاڑی کے پیمنٹ کی 3 دن پہلے, وہ گاڑی کیسے مل گئی مجھے؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی نئی گاڑی بک کی جائے 6 مہینے کی جو اس کو بکنگ ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو کے 3 دن میں بھی آ جاتا ہے. وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑا جو ان کا طاقتور جو طبقہ ہے وہ ان کا ہے آتھرائز ڈیلر. اس آتھرائز ڈیلر کے پاس اتنا بڑا انویسٹر ہے کہ ایک ٹویوٹا کا ایک جو ڈیلر ہے نا, وہ 500 800 1,000 گاڑیاں بکنگ کا پیسہ ایڈوانس دے دیتا ہے انڈس موٹرز کو. صحیح. ایسے ہی ہونڈا کو دے دیتا ہے, ایسے ہی سوزوکی کو دے دیتا ہے. تو یہ تو ان کے کماؤ پوت ہیں نا, تو یہ مل کے انجوائے کرتے ہیں. یہ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ یہ پوری ایک چین ہے جو ایک ساتھ کام کر رہی ہے. پوری چین ہے. اچھا, یہ چین کے اوپر ذرا بات کرتا ہوں, لیکن فہد جس طریقے سے شہزاد صاحب یہ نمبرز کوٹ کر رہے ہیں, ہمیں آپ ذرا بتا دیں کہ لاسٹ, آپ کیونکہ انالسٹ ہیں, آپ بکس کو بہت اچھے سے دیکھتے ہیں, گزشتہ 4 سے 5 سالوں میں ان کمپنیز کی اوور آل پرفارمنسز کیسی رہی, ان کی بکس کس طرح سے ہیں؟ دیکھیں لاسٹ 2 ایئرس کی اگر ہم بات کریں تو لاسٹ جو 2 سال تھے وہ تھوڑے سے جو ہے مشکل رہے, کیونکہ اوور آل جو ہے اکنامک جو ایکٹیویٹیز تھی ان کے اوپر جو ہے کافی جو ہے ایشوز آ رہے تھے. خاص طور پہ جو لاسٹ ایئر تھا اگر اس میں ہم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے کمپنی کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ ہٹ ہوئی. لیکن اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو میسو پروفیٹیبلٹی رہی ہے ان کمپنیز کی, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اکنامک گروتھ خاص طور پہ PMLN کی گورنمنٹ میں, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ اکنامک ایکسپینشن بہت تیزی سے ہو رہا تھا, GDP پر کیپیٹا جو ہے اس میں گروتھ نظر آ رہی تھی, تو وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو 3 کمپنیز جو لسٹڈ کمپنیز ہیں انہوں نے بھی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس میں ایک میسو گروتھ جو ہے وہ شو کی. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں اس وقت کے ٹائم پیریڈ میں تو نہ صرف ان کے گراس مارجنس جو ہے اوور آل کمپیریٹیولی میسو تھے, بلکہ ریٹرن آن ایکویٹی بھی اگر ہم اپنے دوسرے جو ممالک ہیں لائک انڈیا اور دیگر ممالک ان سے اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ایکسپینڈڈ تھے. تو ڈیفینیٹلی یس پروفیٹیبلٹی مطلب اگر میں آپ کی باتوں کو اگر آسان لفظوں میں ترجمہ کر دوں تاکہ آڈینس کے لیے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں جو ان کے اوپر پروفٹ مارجن ہے وہ خطے میں اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے. بالکل. یہ بڑا سر, یہ تو بڑا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے, کیپیسٹی موجود نہیں ہے, ڈیمانڈ بہت ہے, اس سب کے باوجود اگر یہ انڈسٹری ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں ایک تو پہلے میں انہوں نے جو جواب دیا اس کے اندر تھوڑا سا میں لقمہ دینا چاہتا ہوں. بالکل سر. بات یہ ہے کہ یہ 2 سال بڑے برے گئے ہیں. یہ تو جشن بنا رہے ہیں اخباروں میں کہ جی اس سال جو ہے 1,26,000 گاڑیاں ہماری ریکارڈ توڑ سیل ہوئی ہے. جناب آپ کی اطلاع کے لیے کر کے, یہ ٹویوٹا ہونڈا جو کمپنی ہے یہ بھیڑیے کی شکل میں ان کے اپنی سسٹرز کمپنی دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہیں جو خود پارٹس وہاں سے لے کے ان کو ایکسپورٹ کرتی ہے, اور یہ اپنی سسٹرز کمپنی سے امپورٹ کرتے ہیں. مارجن وہاں پر بھی رکھتے ہیں مثال کے طور پہ. مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پارٹ مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں آلریڈی اویلیبل اور کم پرائسز پہ اویلیبل ہے تو شاید وہ دانستہ طور پہ مہنگے داموں پر پارٹس کو امپورٹ شاید نہیں, یقیناً میں نے کہا نا کہ پروفٹ وہاں سے بھی جو ان کی سسٹرز کمپنی ان کو CKD SKD اسمبلی ان کو ایکسپورٹ کر رہی ہے, یہ امپورٹ کر رہے ہیں, تو عوام کو وہاں پر بھی لوٹ رہے ہیں اور عوام کو یہاں پر بھی چونا لگا رہے ہیں. اس وقت ایک اور چیز بتا دوں میں آپ کو, آپ دیکھیں ملک کے اندر کاروبار کر کے بزنس کر کے کمانا ایک اچھی بات ہے, لیکن لوٹ مار کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ پچھلے جو پرانے پلیئرز ہیں یہ پچھلے 30 35 40 سال سے لوٹ مار کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ یہ گاڑیوں کی بکنگ کا ایڈوانس پیسہ لے لیتے ہیں اور پھر بینکوں کو آپ دیتے ہیں پرسنٹیج کے اوپر اتنے % پہ آپ ہم سے یہ پیسہ رکھ لیں, کہیں کسی دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے؟
अभी आप बुकिंग का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे बताएं ना सही बात कि जो एडवांस बुकिंग है इसको बहुत अच्छे मार्जिन के ऊपर जो है डिपॉजिट कितना अमाउंट कितना अप्रोक्सीमेटली कितनी गाड़ियों की देखिए बुकिंग हो कई जाती है? कंपनीज के अगर हम देखें तो अदर इनकम जो है वो बिलियन रुपीस में आती है, बिलियंस ऑफ तो रुपीस में उसका डेफिनेटली एडवांस बुकिंग, जिस तरह कहा कि बिल्कुल एडवांस बुकिंग इतना मैसिव पैसा जो है कंज्यूमर से लिया जाता है और उसको बैंकिंग में सेफ डिपॉजिट के अंदर डाल के 7 से 8%, 10% और 6 महीने तक वो बुकिंग के पैसा पड़ा होता है टोटल। अभी अगर आज इन हालात के अंदर भी अगर इनकी गाड़ियों की अगर बुकिंग हम देख लें तो आप समझ लें 1,25,000 के करीब छोटी बड़ी सब मिला के जो ये पिछले 10 माह में हुई है। लेकिन 1,56,000 गाड़ियाँ इनकी बिकी हैं 2019 में। अगर हम 1,56,000 गाड़ियों का अगर टोटल अमाउंट अगर हम छोटी बड़ी का एक एवरेज पकड़ लें तो इनके पास कोई 1.5 से 2 खरब रुपए ये टर्नओवर होते हैं। 6 महीने के लिए फर्ज कर लें कि 60,000 गाड़ियां इनके पास आई, वो पैसा इन्होंने प्लग कर दिया बैंक को, ठीक है, वहां से भी प्रॉफिट खा रहे हैं और यहाँ आवाम इंतजार कर रही है। अब वो गाड़ियां आ रही हैं तो वो गाड़ियां भी आपको हैरानगी होगी, जो मैं ब्लैक मार्केटिंग कहता हूं वो आवाम को डायरेक्ट नहीं जा रहा, वो उनके ऑथराइज डीलर की बुकिंग है, वो उनके इन्वेस्टर की बुकिंग है। मुनीर साहब एक प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहता हूं कि पता नहीं ये हमारी मौजूदा जो हुकूमत है, अगर भाई बहुत सारी चीज़ों की इंक्वायरी करें, एक सिर्फ ही ऑटोमोबाइल की इंक्वायरी कर लेना भाई, आप भूल जाएंगे सारी पिछली जितनी इंक्वायरियां हैं। सर किस कदर इन्होंने लूटपाट की है। के हवाले से इंक्वायरीज तो किए थे, कुछ सीकेडी यूनिट्स के हवाले से, कुछ मार्केट में इस तरह से खबरें आई थी। बात यह है कि की पोस्ट पर ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके ये यार दोस्त हैं टोयोटा होंडा सुजुकी वाले, वो कार्रवाई होने नहीं देते। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे लेटर के ऊपर और कुछ लोगों के लेटर्स के ऊपर इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी और आखिरकार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो इंक्वायरी मार्क की, जो है वो हमारे जो मिनिस्टर थे प्रोडक्शन के हमाद अजहर साहब को, वो इंक्वायरी कहाँ है आज? हमाद अजहर साहब कहाँ हैं? अखबारों में 6 दिन तक इतना बड़ा बड़ा आता रहा, कहाँ है वो इंक्वायरी, कहाँ गई? मैं ये कहता हूँ क्या ये पाकिस्तानी कौम इतनी गई गुजरी है कि ना हमें क्वालिटी मिले, ना हमें जो है प्राइस वाइज गाड़ी मिले? तो क्या हमारे साथ हो रहा है? दूसरी तरफ आपने जुल्म ये किया हुआ कि इनके मुकाबले में जो यूज गाड़ियां आती थी, जो इनके मुकाबले में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू भी देती है और प्लस इनके मुकाबले में करोड़ दर्जे बेहतरीन गाड़ी है। जी मैं जापानीज यूज गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने जो बजट प्रपोजल दिया है उसमें इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, खुदा के लिए आप अभी आपने जो है हमसे भी प्रपोजल मांगा और लोगों से भी प्रपोजल मांगा, उस पर ड्यूटी की कमी की बात हो रही है। अगर तो ओवरऑल आप यूज गाड़ी जो जापान और दुनिया के अंदर जो हमारा पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी वो गाड़ी भेज रहा है, आपको खरबों डॉलर जो है वो आपको पाकिस्तान भेजता है, ठीक है, आप उसको बदले में क्या देते हैं? साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर वो गाड़ी लेकर आता है या वो गिफ्ट करता है या वो टीआर पे आता है तो आप उसको दे के आ रहे हैं, आपको उसको ड्यूटी वाइज किस ड्यूटी के ऊपर आप जो है उसको गाड़ी क्लियर कर रहे हैं, फिर आपने डॉलर ड्यूटी फिक्स कर दी है। बात ये नहीं है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है अगर ड्यूटीज़ कम हो तो वो कंप्लीट हर गाड़ी के ऊपर हो, नई गाड़ी की सीकेडी एसकेडी के ऊपर भी हो और जो यूज गाड़ी सीबीयू गाड़ियां जो पुरानी आती है उस पर भी हो, ताकि इनका मुकाबला पूरा कर सके। मैं इस बजट प्रपोजल के हवाले से आपसे जरूर बात करूंगा और ये जरा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से अगर प्राइस के नहीं भाई, मैं यहाँ एक बात को सॉरी काटता हूँ बात, मैं कहता हूँ हुकूमत को जो है वो ड्यूटी कम करने की जरूरत नहीं है, इनसे कहा जाए कि ये डॉलर नीचे आया है उसका बेनिफिट जो आवाम को दे। मैं इसी मुद्दे पर जरा बात करूंगा कि डॉलर का जो बेनिफिट है अगर आवाम को दिया जाए तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में बेहतर गाड़ी नहीं प्रोड्यूस की जा सकती, और क्या वजह है, फाज साहब से भी पूछेंगे कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी जो 1 साल के अंदर थोड़ी सी डिक्रीज नजर आई उसके पीछे क्या मामला आता है, उसको बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।